हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज के वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का बुक मैथ, जो प्रश्नावली 1.1 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है हमारा। सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र आता है। क्या आता है, एक सूत्र आता है जो सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए बैठाते हैं इसका। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। बड़ा वाला को ए मानेंगे, छोटा वाला को बी मानेंगे। चलिए बड़ा वाला ये है तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ये बराबर क्या हो गया हमारा 225, कॉमा बी बराबर हमारा क्या होगा 135। चलिए इसको आगे की तरफ ले चलते हैं। इसको इस सूत्र पर बैठाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये है 225। सॉरी, पहले सूत्र लिख लेते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है हमारा, ए का मान है 225 बराबर बी क्यू। तो बी का मान कितना है 135 गुने क्यू प्लस आर। तो हमको क्यू और आर का मान पता करना है। क्या मान पता करना है, क्यू और आर का मान पता करना है। क्यू और आर का मान पता करने के लिए एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा, जो आप चौथा पांचवा में सीखे थे, महत्तम मौसम। चलिए बताते हैं। देखिए 135 से हम भाग देंगे 225 में। क्या, 225 में। तो 135 गुना 270 हो जाता है। कितना होता है 270 नहीं, एक मरतबे में लगाएंगे 135। इसको जब तक क्रिया करते रहेंगे जब तक आर का मान 0 ना आ जाए। चलिए 5 में से 5 गया था 0, इसमें से एक हाथ लिया था 12 में से 3 गया था 9, ये हमारा 0। तो ये हमारा हो गया क्यू का मान, ये हो गया हमारा आर का मान। क्या हो गया, ये क्यू का मान हो गया, ये आर का मान हो गया। सॉरी, ये हमारा हो गया क्यू का मान। तो चलिए क्यू का मान कितना आया है हमारा, पहले लिख लेते 225 बराबर 135 है तो 135 गुने क्यू का मान कितना हमारा 1, आर का मान 90। क्यू का मान कितना है हमारा 1 प्लस 90। 135 को जस्ट यहाँ पर धकेल देंगे। कहाँ पर, यहाँ फेंक देंगे। सॉरी, यहाँ पर धर दीजिएगा। 135 यहाँ पर धर देंगे। चलिए 135 धर देते हैं। 135 बराबर 90 को जस्ट यहाँ फेंक देंगे। क्या करेंगे, जस्ट 90 को यहाँ फेंक देंगे। 90 को धर देंगे यहाँ पर। तो देखिए 90 धर देते हैं। 90 गुने, फिर से हमारा क्यू और आर का मान निकलना। क्या, क्यू और आर का मान। फिर से 90 से 135 में भाग देंगे। क्या, 90 से 135 में भाग देंगे। तो 90 दूना नहीं लगेगा तो हमारा एक मरतबे में लगेगा। चलिए एक मरतबे में लगाते हैं। 90, 5 है तो 5, 9 4 13, तो 4 घटा क्या, क्यू का मान हमारा निकला 1 और आर का मान 45। क्या निकला, आर का मान 45 निकला है। चलिए बताते हैं। देखिए क्यू का मान कितना निकला है हमारा, क्यू का मान है 1, तो दे दिए 1 प्लस आर का मान कितना निकला है 45। तो 45 फिर इस 90 को यहाँ पर उतार देंगे। क्या, जस्ट 90 को यहाँ लिख देंगे। 90 को लिखिए या इधर जस्ट फेंकिए, बात वहीं पे गया। 90 को जस्ट यहाँ फेंक देंगे। फिर 45 यहाँ पर आ जाएगा हमारा 45 गुने
अब फिर से हमको Q और R का मान निकालना है। क्या? Q और R का मान निकालना है। Q और R का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? फिर से 45 से 90 में भाग देंगे। क्या करेंगे? 45 से 90 में भाग देंगे। तो देखिए 45 से 90 में भाग देते हैं। 45 दूनी 90, जीरो आ गया हमारा। जीरो कहिए या कट जाता है, तो इसमें कटेगा नहीं, मतलब कि कटों का चिन्ह नहीं देना पड़ेगा, जीरो सिर्फ जीरो देना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम चौथा पांचवा में क्या करते थे, उसको काट देते, सेम आ गया उसको काट देते थे। इसमें काटेंगे नहीं, जीरो लिखेंगे। देखिए जीरो आ गया हमारा। Q का मान हो गया 2, R का मान हो गया 0। तो Q का मान क्या है? 2 प्लस R का मान 0। तो इसमें आंसर क्या लिखना पड़ेगा? आंसर देखिए, आंसर इस तरफ से जस्ट 3 को गिनेंगे। क्या गिनेंगे? 3 तक गिनेंगे। जो हमारा 3 तक आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 1 2 3, 1 2 3, हमारा 45 HCF होगा। क्या होगा? HCF। इसका नियम से लिख भी देते हैं। चलिए देखिए इसका लिखना पड़ेगा। अतः 135 और 225 का HCF 45 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें 1 नंबर में है, 1 नंबर में 3 सवाल है। चलिए दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए सेकंड नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 196 और 38,220 का क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब क्या? HCF ज्ञात करना। क्या कहते हैं? HCF। चलिए सेकंड नंबर सवाल बताते हैं। इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सूत्र लिखना पड़ेगा। क्या? सूत्र लिखना पड़ेगा। चलिए सूत्र लिख के बताते हैं। देखिए इसको बड़ा वाला को मान लेंगे A, छोटा वाला को मान लेंगे B। बड़ा वाला को क्या मानेंगे? A, छोटे वाले को B मानेंगे। चलिए सूत्र लिखते हैं। A बराबर BQ प्लस R, BQ प्लस R। तो इसका ये हमारा क्या हो गया? ये क्या है? 38,220। तो 38,220 बराबर B का मान कितना है हमारा? 196। 196 गुने Q प्लस R। हमको फिर से Q और R का मान निकालना पड़ेगा। क्या? Q और R का मान निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। 38,220 में हमें 196 से भाग देना पड़ेगा। 196 से। तो देखिए पहले हम छोटा में लगाएंगे। 196 से अगर 2 मरतब में करते हैं तो 392 आएगा हमारा। सॉरी 96, हाँ 392 आएगा हमारा। तो इससे ज़्यादा होता है, एक ही मरतब में लगाएंगे। 196 कहाँ है? 196 इससे हासिल लेंगे, 12 में से 6 गया तो 6 अलग बचा 7। इसमें से हासिल लेंगे 17, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा हमारा? 8। सॉरी जीरो की तरह दिख रहा था। 6 ये 8 अलग बचा है 2 तो 1। 186 पर हम 2 उतारेंगे। क्या उतारेंगे? 2। देखिए 2 उतार दिए। अब फिर से 196 से 1862 में लगाएंगे। क्या? 1862 में लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। अब इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? 200 रहता था, 9 दूना 1800 हो जाता है। इसको 9 से गुना करेंगे। 196 के 9 से गुना करिए। देखिए 6 नमा 54, 9 81, 81 या 5, 81 या 5 हो जाएगा हमारा। 86 के 6, 9 8 9 17, 1764। क्या आता है? 1764 आता है हमारा। कितने मरतब में? 9 मरतब में। 9 तो इसको घटाइए, इसमें से एक हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 4 गया था 8, अलग बचा है 5, इसमें से एक हासिल लेंगे तो 15, 15 में से
6 गया तो 9, इस लंग बचा 7, 7 में से 7 गया तो 0, फिर इसमें से 1 में से 1 गया तो 0 0। अब फिर से क्या करना पड़ेगा हमें, 98 है, क्या है 98 है, ये को 0 बचा हुआ है तो 0 उतार दिए। अब फिर से 196 से 980 में लगाएंगे, कितना से 980 में। चलिए लगाते हैं, ये माइनस था इसलिए माइनस दे दिए हैं। 196 को अब कितना से गुना करिए, 6 5 30, 5 से गुना करके देखते हैं कैसे कि बगल वाला अंक से पता चल जाता है कि 5 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको 5 से गुना करके देख लेते हैं। 6 5 30, क्या 6 5 30, 9 5 45 और 3 48, 5 5 4 9, 980 आ जाता है हमारा, 5 मरतब में 980, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो क्यू का मान हमारा कितना आया, क्यू का मान हमारा 195 आया और आर का मान 0 आया, क्या आया 0। तो चलिए बैठाते हैं, 38,220 बराबर 38,220 बराबर 196 गुने क्यू का मान कितना है हमारा 195, क्या आया 195। तो 195 प्लस आर का मान कितना है हमारा, आर का मान है 0, क्या है आर का मान 0 है। तो चलिए 0 लिखते हैं, देखिए आर का मान 0 है, 0। आर का मान जब तक 0 नहीं निकल जाए तब तक इसका क्रिया करते रहेंगे। चलिए आर दे दिए, आप जस्ट 3 तक गिनेंगे, क्या 3 तक गिनेंगे, 3 तक गिनेंगे, जो तीसरा नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए 1 2 3, क्या 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या होगा 196, क्या होगा 196 आंसर होगा हमारा। चलिए अतः कितना है 196 और 196 और 38,220 का HCF बराबर 196 होगा, क्या होगा 196 आंसर होगा हमारा। चलिए सेकेंड नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, क्या जहाँ q पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। चलिए बनाते हैं, देखिए सबसे पहले तो ये पहले इसको साइड में उतार लेंगे। ए बराबर क्या होता है हमारा BQ+R। सबसे पहले तो इस सब को उतार लेंगे यहाँ पर, देखिए क्या है 6q+1 6q+3 6q+5 6q+5 क्या है 5। हमको दर्शाना है कि ये पूर्णांक है। देखिए माना कि क्या है धनात्मक पूर्णांक, क्या सॉरी सवाल में क्या था, सवाल में हमारा था धनात्मक विषम पूर्णांक। माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, क्या है ए। तो चलिए हमारा बी का मान है क्या, बी का मान है 6q प्लस आर का मान है 1, क्या है आर का मान 1 है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या है ये हमारा क्या हो गया, सॉरी ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सॉरी देखिए
बी बराबर क्या होता है, भाजक। क्या होता है, भाजक। भाजक होता है हमारा। और आर बराबर क्या होता है हमारा, शेषफल। क्या होता है, शेषफल। सॉरी, इसको शेषफल। तो आगे की क्रिया करते चलिए। देखिए शेषफल बी जो है हमारा, बी हमारा 6 है। बी से अगर कोई संख्या में भाग देंगे, जैसे 6 से हम भाग देंगे, ए में भाग देंगे, तो हमारा जो आर का मान निकलेगा शेषफल जो हमारा निकलेगा, जो भाजक से कम ही निकलता है। क्या निकलता है, कम निकलेगा। देखिए कम निकलेगा कैसे, देखिए 1 भी आ सकता है, सॉरी 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी आ सकता है। इसमें से कोई भी आ सकता है हमारा शेषफल। अगर 6 से भाग देंगे, भाजक से जो भाग देंगे, तो हम भाजक से हमारा छोटी शेषफल आता है, या 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, लेकिन उससे छोटा आएगा। तो चलिए अब यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए जब हम r बराबर 0 रखेंगे तब, क्या, जब r बराबर हम 0 रखेंगे तब, देखिए तो क्या होता है हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी क्यू, तो हमारा b का मान क्या है, b का मान हमारा 6 है। क्या है, 6 है। 6 है तो 6 क्यू है, तो 6 क्यू प्लस क्या है, 0। 6 क्यू मतलब कोई भी संख्या में 0 जोड़ेंगे, जितना संख्या रहेंगे उतना ही होगा। कोई भी संख्या में 0 अगर जोड़ेंगे, 6 क्यू प्लस में अगर 0 जोड़ते हैं तो 6 क्यू ही आएगा। देखिए बराबर 6 क्यू, तब ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर से देखिए अब 1 रखेंगे, अभी 0 रखे हैं, अब 1 रखेंगे। जब आर बराबर 1 रखते हैं तब देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी का मान कितना है हमारा, 6 क्यू। क्या है, 6 क्यू प्लस आर। आर का मान क्या रखेंगे, 1। क्या आएगा, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1। अब 2 रख के देखते हैं। देखिए 0 रख दिए, 1 रख दिया, अब 2 रख के देखते हैं। अब 2 रख के देखते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। इसको मिटा देते हैं, जगह बन जाएगा। देखिए अब 1 रखे थे, अब 2 रखेंगे। जब r बराबर 2, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या है, 2। क्या, 2। जब r बराबर हम 2 रखेंगे तब, देखिए जब r बराबर 2 रखे तब, तो b का मान कितना है हमारा, b का मान 6 क्यू है। तो 6 क्यू गुना करेंगे। देखिए अगर हम आपको b का मान 6 रखते हैं, क्यू बैठाते तो 6 क्यू ही आएगा। 6 क्यू, क्या, 6 क्यू प्लस 2, सॉरी यहाँ पर रहेगा 6 क्यू प्लस 2। तो ये हमारा तीसरा हो गया। अब देखिए फिर से जब r बराबर 3 रखेंगे तब क्या होगा, r का मान 3 रखेंगे तब क्या होगा। चलिए r का मान 3 रख के देखते हैं। तो क्या होगा हमारा, बी क्यू प्लस आर। तो b का मान कितना है हमारा, 6 क्यू। तो 6 क्यू प्लस r का मान क्या है, 3। तो r का मान 3। अब चलिए 4 रख के देखते हैं। क्या, 4 रख के देखते हैं। 4 रखेंगे तो क्या है,
जब r बराबर 4 रखेंगे तब, सॉरी 5 हो गया 4, तो r का मान कितना है बी क्यू प्लस आर, तो क्या होगा हमारा 6q प्लस 4, क्या होगा 4। आप देखिए 5 तक जाएंगे, 5 तक इसलिए जाएंगे कि हमारा भाजक 6q है, क्या है 6q। अगर 6 से कोई भी संख्या में भाग देंगे तो हमारा शेष फल 0 से 5 तक ही बचेगा, क्या बचेगा 0 से 5 तक ही बचेगा। तो चलिए 5 लास्ट रख के देखते हैं, जब r बराबर 5 हो तब बी क्यू ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b का मान कितना हमारा 6q, सॉरी स्क्वायर दिया गया 6q प्लस क्या है हमारा 5, तो 5 आ गया। आप देखिए जो सवाल है इसमें दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक, क्या कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 का रूप होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, क्या q कोई पूर्णांक है। तो चलिए हमारा क्या आता है, क्या है इसमें एगो 6q प्लस 1, तो एक ये आ गया हमारा। अब क्या है 6q प्लस 3, तो 6q प्लस 3 क्या है 6q प्लस 3, 6q प्लस 3। अब एक क्या है 6q प्लस 5, 6q प्लस 5, तो 6q प्लस 5 एक जहाँ। तो चलिए इसका जो नियम होता है वो नियम लिख देते हैं, नियम बताते हैं, मिटा देते हैं इसको। देखिए अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या है सवाल में क्या था हमारा धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो संख्या आया है हमारा, देखिए 6q प्लस 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 कामा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। चलिए थर्ड नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करेंगे। देखिए अधिकतम का मतलब हुआ HCF, क्या हुआ HCF, क्या हुआ HCF। अगर यही में बोला रहा था न्यूनतम संख्या ज्ञात करें तो न्यूनतम में लॉसा निकालना पड़ेगा, क्या लॉसा LCM निकालना पड़ता है, लेकिन इसमें HCF ज्ञात होगा। तो चलिए बताते हैं, इसमें कह रहा है अधिकतम, तो इसमें भी HCF ही निकलेगा, लेकिन आप इसमें तो ये नहीं बोल रहा है कि आप यूक्लिड एल्गोरिथम की विधि से ज्ञात करें या आप विभाजन विधि से ज्ञात करें, आप कोई भी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें एल्गोरिथम से बनाते आए हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम से बनाते आए हैं, तो इसीलिए वही तरीका से बनाएंगे यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से। तो चलिए बड़ा वाला को क्या मानते हैं हम A, बड़ा वाले को क्या मानते हैं A, तो 616, और छोटा वाले को हम क्या मानते हैं B, क्या मानते हैं B, तो हमारा B क्या है 32 है। तो आप इसको वो उसी तरह से बनेगा, आप देखिए बताते हैं।
देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है हमारा, ए का मान 616 है, 616 बराबर बी का मान कितना है हमारा 32, 32 गुने क्यू प्लस आर, 32 गुने क्यू प्लस आर। तो हमको क्यू और आर का मान बताना है। तो चलिए 616 में 32 से भाग देंगे, क्या 32 से भाग देंगे, तो इसमें 32 ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए हम एक ही मरतबा लगाते हैं 32, एक हाथ से 11 9, 5 में से 3 किया तो 2, 29, 29। तो हमारा क्यू का मान क्या है 1 और आर का मान क्या है हमारा 29। तो चलिए 616 बराबर 32 गुने क्यू का मान कितना है हमारा 1 प्लस आर का मान कितना है 29। तो 29 सॉरी इसमें और लगेगा। देखिए 29 6 तो 296, क्या आ गया हमारा 296। तो 296 इसका 32 से कितना बार गुना करेंगे 296 आ जाएगा हमारा 2 6 के 8 से गुना करेंगे। सॉरी देखिए इसको 32 नमा करते हैं, 30 नमा 30 दाई के 300, 370 आता है 70। 32 को 9 से गुना करके देखते हैं, 32 नमा 2 नमा 18, 3 नमा 27, 27 से 1 28, 288 आता है। तो इसको 3 से करेंगे क्या 9 से, तो कितना है हमारा 288। एक हाथ ले 16 में से 8 गया था 8, जंग बचा 8, 8 में 0 0। तो हमारा क्यू का मान कितना है 19, आर का मान 8। तो क्यू का मान आ गया हमारा 19 प्लस 8। अब जस्ट ई वाला को इधर धकेल देंगे, ये 8 इधर आ जाएगा। चलिए इधर धरते हैं, 32 बराबर 8 गुने क्यू, सॉरी ऊपर लिखा है क्यू प्लस आर। तो हमको फिर से 8 से 32 में भाग देना है, 8 से 32 में भाग देना है। तो 8 चौके 32, तो हमारा 0 आ गया। पहले 4 और 5 क्लास में हम बनाते थे महोत्सव महत्तम, जो कट्टू दे थे, इसमें कट्टू नहीं पड़ेगा, 0 पड़ेगा 0। तो हमारा क्यू का मान कितना है 4 और आर का मान 0। तो क्यू का मान कितना है 4, आर का मान 0। अब 0 पर से गिनिए 3 तक, 1 2 3, हमारा 8 आंसर होगा, क्या 8 होगा हमारा आंसर। चलिए इसका भी नियम लिख देते हैं। अतः कितना है, अतः 616 और 32 का HCF 8 होगा।